हेलो स्टूडेंट्स, कैप्सूल बैच में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्टूडेंट, कैप्सूल बैच में जो आप अपना टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फंक्शंस। और हम सब जानते हैं कि हम फंक्शन हमारे सिलेबस में कितने हैं, 2 टाइप्स के हैं, 1 और ऑन टू। अब इसी से हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा मैं फिर से वही कंसेप्ट कराऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन जिस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ डिस्क्राइब करता हूँ कि जो फंक्शन होता है वो कुछ ऐसे डिफाइन होता है, किस रिलेशन से डिफाइन होता है, ए टू बी। ठीक है, जो ऑर्डर पेयर बनता है तो द सेट ऑफ डोमेन और सेट ऑफ रेंज कुछ इस तरह से निकल जाते हैं, ए टू बी। और इन्हीं के बिहाफ पर जो फंक्शन क्लासिफाइड हुआ या जो कैटेगराइज किया गया वो यहीं से किया गया कि भाई पर्टिकुलर डोमेन की यदि एक सिंगल इमेज बन रही है तो वो फंक्शन 1 1 हो गया। ठीक, यदि वो 1 1 नहीं है तो फिर वो क्या होगा, मैनी टू 1 होगा। तो मैनी टू 1 हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम केवल ये लिख देते हैं, इट इज़ नॉट 1 1। ठीक, ऐसे ही हम बात करते हैं ऑन टू। तो ऑन टू की हम बात करें तो ऑन टू की यदि हम बात करते हैं तो ऑन टू में कंडीशन कुछ चेंज हो जाती है। वो कहता है कि जो बी के एलिमेंट होते हैं, जो बी वाले एलिमेंट हैं, वो किसी ना किसी प्री इमेज के अंडर बने। मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि यदि हम बात करते हैं कि हमारा कोई एक ए सेट है 1 2 3 और बी हमारा कोई सेट है ए बी सी, तब हम ये कहेंगे कि यदि वेन डायग्राम बना लें 1 2 3, इसे एरो डायग्राम भी बोल देते हैं ना, ए बी सी। मैं ये कहूँ कि 1 रखने पे ए आ रहा है, 2 रखने पे बी आ रहा है, 3 रखने पे सी आ रहा है, तब हमारा जो रिलेशन है कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाता है 1A 2B और 3C। ओके, अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो साफ कह रही है कि ए की अपनी एक इमेज बन रही है, एक यूनिक इमेज बन रही है ए, 2 की अपनी एक यूनिक इमेज बन रही है बी, 3 की अपनी एक यूनिक इमेज बन रही है सी। दिस फंक्शन इज अ 1 1। यदि कुछ ऐसा होता कि 1 और 2 रखने पे दोनों पर ए आ रहा है तो इस सिचुएशन में ये मैनी टू 1 होता, मैनी टू 1 हो जाएगा, 1 1 नहीं रहने वाला। ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं, मैं अभी एग्जाम्पल्स भी कराऊंगा। ठीक, अब बात करते हैं हम किसकी, ऑन टू की और बात करते हैं। तो ऑन टू में कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि जितनी भी प्री ये इमेजेस बनी हुई हैं, ये इमेज है और ये प्री इमेज है, तो ये जो इमेजेस हैं वो किसी ना किसी एलिमेंट से, किसके एलिमेंट से, जो सेट आपको दिया हुआ ए से एसोसिएट होनी चाहिए। मतलब जितने भी एलिमेंट आपके बी में हैं वो किसी ना किसी प्री इमेज के अंदर बनने चाहिए, उनसे एसोसिएट होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए। यदि नहीं है, यदि नहीं है तब वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, इन टू हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑन टू है। अभी हम कहें कि सी 3 से कनेक्ट है, बी 2 से है, ए 1, कुल मिला के मैं कहूँ तो एक इन्वर्स फंक्शन जो हमारा होता है जहाँ बी टू ए हम वर्क करते हैं, इन्वर्स फंक्शन मतलब जहाँ पर हम डोमेन और रेंज में इंटरचेंज चेंज कर रहे हैं कि अभी यहाँ जो बी है वो हमारा डोमेन हो गया और ए रेंज, तो ये एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। और यदि ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कब करेगा कि जितने भी एलिमेंट हमारे इमेजेस में दिए हुए हैं वो किसी ना किसी प्री इमेज के अंडर होने चाहिए। यदि है तो वो फंक्शन ऑन टू है, यदि नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इनटू फंक्शन हो जाएगा, इट इज नॉट ऑन टू। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल यहीं से ले लेते हैं। यदि हम यहाँ डी एलिमेंट भी लिख देते तो डी हमारा खाली बच रहा है। मतलब हम जब इन्वर्स फंक्शन पे गए तो जब इसकी जो डोमेन है, जो इसकी डोमेन है वो बन जाएंगी ए बी सी डी। ठीक, अब जितनी भी डोमेन थी, जो डोमेन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, डोमेन कहता है कि भैया डोमेन तो इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई इंडिपेंडेंट वैल्यू है, और जो रेंज है ना वो डिपेंडेंट ऑन क्या है, डोमेन है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, यदि यहाँ डी किसी के अंडर आ ही नहीं रहा तो फिर डी यहाँ पर आने पर भी इसका कोई एलिमेंट नहीं बनेगा। ठीक है, तो मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो वही मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यदि इमेजेस के एलिमेंट्स किसी भी प्री इमेज के अंडर नहीं आ रहे हैं तब उस सिचुएशन में जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, नॉट ऑन टू हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनको करना कैसे होता है, 2 लॉजिकल चीज़ें मैं आपको मैथमेटिकल्स दिखाता हूँ कि भाई आपको करना कैसे होता है। एग्जाम में इतना चीज़ें नहीं बताएंगे। ठीक,
क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन 1 मार्क्स में दिया है तो आपको कैसे ट्रीट करना है, यदि 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में तो किस तरह से। अभी तो 3 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आने वाला है इसका, ठीक, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, अब मैं एक सिंपल एक क्वेश्चन सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं। वो कहता है कि चेक वेदर द फंक्शन f बिलोंग्स टू R, ठीक है। कोई फंक्शन है रियल टू रियल डिफाइन हो रहा है, मतलब रियली डोमेन है, रियली रेंज है, कोडोमेन भी रियल है। देखो सबसे बढ़िया बात है ये कोडोमेन ही होता है, ठीक है। रेंज इज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन, ठीक। अब हम कहते हैं कि भाई f(x) = x³ दिया हुआ है, तो ये बताना है कि दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट, ठीक। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा 1 1 है या नहीं, 1 1 और नॉट, ठीक। मतलब 1 1 है या नहीं ये चेक करना है आपको। तो देखो सिंपल है एक तरीका हमारे पास कि भाई हमने इसकी कुछ रियल नंबर्स लेके देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 1, तो 1 रखने पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो भी 1 आएगी। -1 रखने पे -1 आ रही है। 2 रखते हैं तो हमारा 8 आ रहा है, -2 रखते हैं तो यार -8 आ रहा है। मतलब यार अलग अलग इमेजेस के लिए अलग अलग प्री इमेजेस के लिए अलग अलग इमेजेस आ रही है। मतलब 1 के लिए एक यूनिक इमेज आ गई 1, -1 के लिए एक यूनिक इमेज आ गई -1, 2 के लिए एक यूनिक इमेज आ गई 8, -2 के लिए -8, राइट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दिस फंक्शन इज 1 1, ठीक। लेकिन सर इसके अलावा कोई एक मेथड, हाँ बिल्कुल, चलते हैं आगे। हम आप सबने सीखा हुआ है, अभी हम कैप्सूल बैच पर कर रहे हैं, रिवीजन के तौर पर कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ रहे हैं। बेसिक जितना ईजीएस्ट वैसे हो सकता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उसी मेथड से सिखाऊं, ठीक। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने लिया यार 1 तो 1 आ गया, और -1 लिया तो -1 आ रहा है। मतलब हमने क्या करा, 2 नंबर लिए अपनी मर्जी से, x1 और x2 जो बिलोंग कर रहे हैं इस रियल नंबर से, इस r से, ठीक है। अब इन दोनों को हमने रख के देखना है, तो हमने रखा f(x1) = f(x2). जैसे हम कहें कि हमने एक में 1 रखा और एक में -1 रखा, कुछ ऐसे, तब हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया, तो सर एक आया 1 और ये -, यदि दोनों सेम आ जाते तो ये -1 हो जाता, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमें ध्यान देना है, ठीक। तो यहाँ पर x1 और x2 जो है वो कैसे हमारे दोनों के दोनों रियल नंबर है, ठीक। अब हमने यहाँ वैल्यू पुट की तो हमें जो रिजल्ट मिला वो क्या मिला, x1 का क्यूब और x2 का क्यूब, बिल्कुल ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन गया हमारा a, सबको आइडेंटिटी आती होगा a³ - b³, a - b, फिर a का स्क्वायर, फिर हमारा x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर = 0, राइट। अब यदि हम इसको 0 में ले जाएं तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाता है, x1 = x2 आ जाता है। देखिए x1 रखने पे x2 आ रहा है, मतलब हम ये कह रहे थे कि x1 की जगह x1 आ रहा है, x2 की जगह x2 आ रहा है, मतलब सिंगल इमेज आ रही है यार, ठीक। और ये जो है ना, ये वाला पोर्शन, ये तो रियल नंबर्स थे। अब ये जो रियल नंबर निकल रहे हैं वो इस रियल नंबर कोडोमेन वाले से कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि x1 रखने पे x1 आ रहा है, x2 रखने पर x2 आ रहा है। सर ठीक है, एक तरीका तो ये है, ये नेचर में तो सेम है बट मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है। ये भी एक चीज़ आप क्लियर कर लो, मैग्नीट्यूड अलग अलग है। मैग्नीट्यूड यदि सेम हो जाएगा तो फिर ये -1 हो जाएगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो उसका भी हमें ध्यान में रखना है, तो मैग्नीट्यूड में भी अलग होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी मिल जाता है आपको, काफ़ी जगह ये देखने को मिलेगा, ऐसे भी लिख देते हैं, एक ही चीज़ है वो, ठीक। अब आगे चलें। सर इसको क्यों छोड़ दिया, इसको हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि ये जो है ना हमारा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी b² - 4ac, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा जो कि रियल नंबर नहीं है, इसलिए ये डोमेन नहीं हो सकती, ठीक है। तो केवल हमें ये लेके चलना है, ठीक। तो क्वेश्चन था हमारा कि दिस फंक्शन इज 1 1 और नॉट, तो दिस इज 1 1। अब हम इसी में एक छोटी सी चीज और कर लेते हैं कि सर क्या ये ऑन टू है। देखो बहुत यूनिक क्वेश्चन है, क्या ये ऑन टू है। अब ये ऑन टू की कहानी आई तो ऑन टू में क्या होता है, मैंने कहा कि इनवर्स बनेगा, तो इनवर्स कहता है कि भैया R2R बना, भैया रियल नंबर जो है रियल नंबर में कन्वर्ट हो गए, ठीक। रियल नंबर में कन्वर्ट हो गए। अब हम इसे इनवर्स बनाते हैं, तो आप जानते हो y = fx होता है और ये x³ हो गया, ठीक, यही है। अब यदि हम y = x³ बनाएं तो x की जो वैल्यू होगी y की टर्म में, अब y हमारा डोमेन बन जाएगा और x हमारा रेंज बन जाएगा, तो हम बोलेंगे y की पावर 1/3, यही बोलोगे ना। और यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें y = fx से, तो x = हमारा बन जाएगा f इनवर्स y।
तो सर हम इसको लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई, एक ही चीज़ है। ये चीज़ समझो, मेन चीज़ ये है, मतलब अब डोमेन जो है वो वाई हो गया और रेंज जो है एक्स हो गया। ठीक, अब तो ये रियल है, प्रॉब्लम तो ये है कि वो भी रियल है। ठीक, तो चलो बात करते हैं। जब हमने y बिलोंग्स टू, सॉरी हाँ एक ही चीज़ है, y बिलोंग्स टू -3, -3 बिलोंग्स टू y, ठीक है, रियल नंबर है, ये तो हमें पता है कि -3 जो है वो रियल नंबर है। और यदि हम इस -3 को यहाँ पे रखेंगे तो -3 का क्यूब रूट क्या आएगा, ये तो फंस गया, क्यूब रूट में आ गया। ठीक, तो इस सिचुएशन में जो कंडीशन होगी वो आपकी एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आएगी, इमेजनरी नंबर निकल के आएगा, जिसकी वजह से इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, या हम ये कहें कि इसकी जो इमेज प्री इमेज है वो ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हम कहेंगे दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ओके, अभी हम अगले क्वेश्चन पे भी जाएंगे। ऐसे ही मैं एक या दो एग्जाम्पल से मेरा खुद का भी नहीं बनने वाला आपको समझाते वक्त। अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल कुछ अलग अलग लेने वाला हूँ। f बिलोंग्स टू z, चलो पहले n to n लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं f बिलोंग्स टू z, फिर हम चले f बिलोंग्स टू r to r, राइट। फंक्शन हमारा एक ही है यार, fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें बताना है कि दिस फंक्शन इज 1 और ऑन टू, ठीक है, या तो ये आपको प्रूफ करना है कि दिस फंक्शन इज 1 एंड ऑन टू। ठीक, अब जब हम आगे चले तो हमने सबको देखा कि डोमेन और रेंज कैसे हैं, कोडोमेन क्या दिया हुआ है, रेंज कितनी दी हुई है, डोमेन क्या है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो फंक्शन यहाँ डिफाइन था n to n। अब आप सारे समझदार हो, ठीक, अब आप कहना चाहते हो कि सर 1 रखता हूँ तो 1 ही तो आएगा, 2 रखूँगा 2 आएगा, 3 रखूँगा 2 रखूँगा 4 आएगा, 3 रखूँगा 9 आएगा, सही है। तो यार क्लियर है ना कि क्या कर रहा हूँ मैं, कि नेचुरल नंबर रख रहा हूँ। नेचुरल नंबर का मतलब है पॉजिटिव नंबर्स आएंगे उनको मुझे रखना है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 सो ऑन, उनको रखा तो एक यूनिक इमेज मिलती जा रही है मुझे, ठीक है। जब मुझे यूनिक इमेज मिली, देखो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने बनाया अपना वेन डायग्राम, जिसे हम एरो डायग्राम बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन, ये बी है हमारा। आप ऐसे डिफाइन कर रहे थे ना पहले से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चलता रहेगा सो ऑन। तो सर यहाँ एक रिजल्ट मिला, 1 रखने पे 1 आ रहा है, 2 रखने पे 4 आ रहा है, 3 रखने पे 9 आ रहा है, और 4 रखने पे 16 आ रहा है, कुछ ऐसा मिला। तो जो प्री इमेजेस थी उनकी ये इमेज बन रही थी। तो भाई एक रिजल्ट मिला कि यूनिक इमेज मिल रही है, 1 रखने पे 1 आ रहा है, 2 रखने पे 4 आ रहा है, 3 रखने पे 9 आ रहा है, 4 रखने पे 16 आ रहा है ना, यूनिक है। लेकिन जैसे ही हम ऑन टू की तरफ गए तो वहां हमने देखा कि यार ऑन टू की कहानी थोड़ी सी अलग हो गई, कि जितने भी क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी है कि जितने भी इमेज बन रही हैं, मतलब ऑल एलिमेंट इन अ सेट बी हैविंग द अंडर द इमेज ऑफ प्री इमेजेस ऑफ ए, मतलब कहीं ना कहीं ए के अंडर बनने चाहिए वो भी। मतलब जब इन्वर्स हो तो भैया जब ये डोमेन की तरह काम करे ना, तो इसमें कहीं ना कहीं इसको एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। यदि एसोसिएट नहीं हो रहा है तब हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक। एसोसिएट हो जाता तब हम कहेंगे ऑन टू है, नहीं होगा। अब आप देख लो इसे, जब इसको चेंज किया हमने, अब इसको थोड़ा सा करने का पैटर्न देख लेंगे कैसे होगा, ठीक है। एक तरीका और भी है इसका, ठीक। अब हमने लिया fx1 और fx2। अभी ये दोनों मेरे x1 x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो मैंने x1 का स्क्वायर रखा, x2 का स्क्वायर रखा, तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में मेरा प्लस आ गया, एक ब्रैकेट में मेरा माइनस आ गया, और यहाँ से जो मुझे रिजल्ट मिला x1 इज इक्वल टू x2, और एक बार मिला x1 माइनस x2। तो भाई इस रिजल्ट को तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मुझे जो है नेचुरल नंबर ही चाहिए था, ठीक। तो ये तो मेरे लिए मान्य है ही नहीं, वैलिड है ही नहीं। तो सर x1 इज इक्वल टू x2 आ रहा है, राइट। तो हमें टेंशन खत्म हो गई बिल्कुल भी कि भैया ये 1 तो है, हमने प्रूफ किया। अब बात करते हैं ऑन टू की। जैसे ऑन टू पे जाता है ये, तो इनवर्स बनता है नेचुरल टू नेचुरल,
और ये बन जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, और वाई किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के, तो एक्स की जो वैल्यू हो गई वो रूट वाई हो गई। ठीक, अब जो वाई है जब वो डोमेन बना तो है तो वो नेचुरल नंबर, लेकिन जब मैं इसमें 3 रखूंगा, वाई 3 जो है बिलोंग करेगा वाई से, करेगा, रियल नंबर है, लेकिन रूट 3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, 1.732, इट इज अ रेशनल, ठीक है, डेसिमल में भी आ रहा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, यहां पर हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, 3 आप रखते हो बट एक्स कहीं ना √3 बिलोंग्स टू आर, नेचुरल नंबर। ठीक है, जब वो नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर आना चाहिए था, मतलब इस 3, ये 3 जो है ना, जब यहाँ आके डोमेन बनेगा, फंक्शन का इन्वर्स होगा, तो यहाँ पर इसकी प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन 1.732 तो है ही नहीं कहीं। ठीक, तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी ये आपको सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक, ऐसे ही करके आना है पेपर में बिल्कुल। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये तो नेचुरल की कहानी थी, तो कि भाई जेड आ गया, अब जेड में नेगेटिव और पॉजिटिव सारे आ जाते हैं। ठीक, इसके लिए ज़्यादा बड़ा काम नहीं करेंगे, तो f -1 लिया तो भी 1 लेता हूं तो भी 1। यार ये तो फंस रहा हूं मैं, क्या फंस रहा हूं, क्या फंस रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि यहाँ 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, मतलब एक यूनिक इमेज नहीं बन रही है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए, मैनी टू 1 हो गया। 2 एलिमेंट जो हैं वो किसी एक से एसोसिएट हो रहे हैं, 2 रखोगे तो 4, -2 रखोगे तो 4, तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। अब इसको हमें उस लॉजिक से करना होता, तब हम क्या कहते हैं, तब कहते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, फिर आप प्लस माइनस ले लेते कुछ ऐसे, फिर आप कहते कि x1 रखने पर x2 भी आ रहा है और x1 रखने पर -x2 भी आ रहा है। हो गई ना बात, क्योंकि दोनों के दोनों लॉजिकल ठीक है। ठीक भाई, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ इसको कि x1 रखने पे x2 आ रहा है और -x1 रखने पर भी x2 आ रहा है, मतलब दोनों की सेम इमेज दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, एक रिजल्ट निकल के आया कि यार इसकी तो 2 से ज़्यादा इमेजेस बन रही हैं। ठीक, तो एक से ज़्यादा इमेजेस बन रही हैं, अलग अलग इमेजेस, मतलब हम ये कहें कि 2 प्री इमेजेस के लिए एक इमेज आ रही है, तो इस सिचुएशन में क्या है, दिस इज नॉट 1 1। अब ऑन टू की कहानी फिर से वही कर लेते हैं कि जब हमने इसको इन्वर्स किया तो इन्वर्स हमारा क्या बना, x इज इक्वल टू √y, जिसे आप बोलते हो f इन्वर्स y। लेकिन जैसे ही मैंने इन्वर्स देखा तो इन्वर्स भी तो मेरा z टू z है। यदि मैं नेगेटिव नंबर यहाँ लूँगा, यदि मैं माइनस का √3 ले लेता हूँ, तो क्या माइनस का √3 एक इंटीजर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस वजह से क्या है, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सीधी सी कहानी है स्टूडेंट्स, बिल्कुल यही पैटर्न आपको यूज करना है। रियल नंबर के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, रेशनल इरेशनल सब आ जाता है, तो वो भी वहाँ पर बिल्कुल आप सेम एज इट इज कर सकते हैं। ठीक, अब एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर, यदि पावर आपकी इवन है तो ये सिचुएशन आएगी, x⁴ के लिए भी क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पर आप ये चीज़ें देख सकते हो कि x⁴ के लिए क्वेश्चन आया तो भी वो फंक्शन जो है आप केवल n to n के लिए क्या करोगे, 1 1 कर लोगे, बाकी सबके लिए क्या हो जाएगा, ये 1 1 नहीं है। ठीक है, x² के लिए, x⁴ के लिए, x⁴ के लिए, 6 के लिए, ठीक ऐसा कर सकते हो आप। यदि x³ आ रहा है, x⁵ आ रहा है, 7 आ रहा है, तो वहाँ 1 1 हो जाता है, वो किसी के लिए भी 1 1 हो जाएगा यदि क्यूब आ रही है तो। ठीक भाई, यदि क्यूब होती तो -1 इज 1 और +1 इज 1। ठीक, -1 इज -1 और 1 इज 1। ठीक है, तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना है आपको, केवल बेस से जुड़े रहना है। जब बेस से जुड़े रहोगे दिक्कत नहीं होने वाली। चले अब आगे। अब क्वेश्चन यार इस तरह से नहीं आता, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा घुमा देते हैं। वो अब घुमाते कैसे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना बिल्कुल ये पढ़ के जाते हैं 1 1 और ऑन टू, उनको इसका दूसरा नाम नहीं पता होता है ना, और दूसरा नाम हर बंदे का होता है, घर में कुछ और स्कूल में कुछ और, बाहर कुछ और होता है ना। तो 1 1 के बारे में बात करें तो 1 1 क्या होता है, हमारा इंजेक्टिव, इसे हम बोलते हैं इंजेक्टिव। सर ये इंजेक्टिव है, ठीक, और जो ऑन टू है ना वो है हमारा सर्जेक्टिव। और यदि ये दोनों ही कोई फंक्शन है जो ये हो जाता है, तब हम बोलेंगे कि वो बाइजेक्टिव है, तो ये भी ठीक है।
ठीक है, यदि हमसे कोई कह दे कि प्रूफ डेट शो डेट दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव, तो हमें क्या प्रूफ करना है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, और इंजेक्टिव सर्जेक्टिव का नाम क्या है, इंजेक्टिव 1 1 और सर्जेक्टिव ऑन 2। ओके, अब हम आगे चलते हैं इससे। अब एक चीज और बोल देता हूं, जिसका ऑन टू निकल रहा है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। वैसे तो अभी इस साल चांस नहीं है इस चीज के पूछे जाने के, ठीक, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो। बेसिक पढ़ के जा रहे हो, IIT के कंपटीशन वगैरह के एग्जाम दो कि वहां पर सिलेबस कहीं भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि NCERT ने क्या क्या कम कर दिया CBSE में, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें पूछी जाएंगी, बेसिक है। जैसे अभी मैं उतना डीपली नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिर भी वो छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूं। अब हम आगे से शुरू करते हैं, ठीक, कोई बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अब बड़े क्वेश्चन का मतलब क्या है कि क्वेश्चन जो बड़ा आएगा ना, वो ऐसा बड़ा नहीं आने वाला आपको कि भाई यार हिला दे आपको, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि जो आपको अंदर से कहेगा कि भाई नहीं ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि सब हिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन लगभग इजी आएगा। देखो मैं अभी एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं आपको, वन मिनट। क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन जो है ना इतने टफ नहीं होते हैं। तो क्वेश्चंस में क्या होता है कि बहुत लॉजिकल चीजें पूछ लेता है। जैसे अभी आपको, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, fx इजिकल टू x माइनस 2 अपॉन एक्स, ये आपको NCERT में मिल जाएगा क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ कहता है कि भाई ये फंक्शन है ना वो R टू R डिफाइन है, और यहाँ पे लिख देता है कि x इज नॉट इक्वल 3, ठीक, ऐसे लिख देता है। तो कि दिस प्रूफ करो कि दिस शो डेट दिस फंक्शन इज अ 1 1 और ऑन 2। देखो सोचने वाली बात है, ठीक। अब सबसे बढ़िया बात है कि रियल नंबर है, तो बच गए आप, रेशनल नंबर है, आराम से हो जाएगा। आपने क्या लेना है, fx1 और x2 लेना है। ये x1 और x2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। आपने रखी यहाँ पे वैल्यू, तो x1 माइनस 2, x1 माइनस 3, x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो x1 x2 माइनस 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6, इधर आ जाओ, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 3x2 और प्लस 6, 6 से 6 कैंसिल करो, x1 x2 से ये करो, 3x2 को उठा के इधर ले आओ, 3x1 इधर आ जाएगा, तो ये x1 इजिकल टू x2 आ जाएगा। इतनी प्रिपरेशन कर रहे हो यार आजकल, मैं बिल्कुल इतना आपको बेवकूफ़ थोड़ी समझता हूँ, मुझे पता सारे इंटेलिजेंट हो। ऑनलाइन में नहीं पढ़े बिल्कुल ये बात है, लेकिन आप पढ़ रहे हो। तो x1 इजिकल टू x2 आ गया। यार ये कोई भी नंबर लिख के देख लो ना, अलग ही नंबर आने वाला है, अब 3 को छोड़ देना, ठीक है। कभी कभी यहाँ भी वो दे देता है कि डोमेन जो है वो क्या नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती, ठीक है। तो r माइनस एलिमेंट लिख देगा साइड में 3, ठीक। ऐसे भी होता है, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हो गया, दिस इज 1 1, वेयर ये वाला x1 x2 कहाँ से बिलोंग कर रहा है भैया, वो भी r से कर रहा है क्योंकि ये रहा r। अब बात करते हैं इसको ऑन टू प्रूफ करना है। जब ऑन टू प्रूफ करना है तो fx इजिकल टू y, ठीक। तो क्वेश्चन था हमारा x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। अब इसको हमें y में कन्वर्ट करना है, तो yx माइनस 3y x माइनस 2। अब तक y इजिकल टू पढ़ रहे थे, अब x इजिकल टू निकालो यार। तो yx माइनस x 3y माइनस 2, तो x कॉमन ले लो, तो 3y माइनस 2 और ये हो गया y माइनस 1। तो x की वैल्यू सर जी हो जाएगी 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब आप कैसे लिखोगे, अब आपने डोमेन और रेंज छोड़ दिया, भैया y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 नहीं होनी चाहिए क्योंकि 1 पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो ये क्या है, इस फंक्शन का इन्वर्स भी है, ठीक है, इस फंक्शन का इन्वर्स भी है। वो इन्वर्स पूछ ले, ऐसे आएगा नहीं इन्वर्स इस बार, ठीक है, लेकिन इन्वर्स पूछ ले तो भी बता सकते हो आप। तो इन्वर्स भी हमने बता दिया, ठीक। और ये क्लियर हो गया कि ये फंक्शन जो है ना, यदि f इन्वर्स निकालोगे तो r टू r डिफाइन हो जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के कुछ ऐसा है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक। आगे चले, तो इस टाइप के क्वेश्चन लगभग बनेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत आपको मैं बता दूं है नहीं, कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन अपने दिमाग में आप मत रखो। मैं बार बार यही कहूँगा कि यदि आप दिमाग में इन क्वेश्चनों को लेके कंफ्यूजन रखोगे ना, फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी आपको। ये इतने ईजी हैं कि इनको लेके कोई टेंशन नहीं होने वाली आपको। चले आगे, अब हम देखेंगे यहाँ पर, अब कुछ क्वेश्चंस में हम बात करते हैं कि भाई कौन से रिलेशन जो है वो हमारे फंक्शन बनाते हैं या नहीं बनाते, ठीक है।
भाई जो फंक्शन है, जो फंक्शंस है ना, मतलब वो फंक्शन है या नहीं है वो कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। रिलेशन तो बन जाता है, लेकिन जो फंक्शंस हैं वो किसी रिलेशन से एसोसिएट है या नहीं है, ये भी आपको देखना होता है। तो थोड़ा सा समझाऊंगा, ज़्यादा डीपली नहीं जाने वाला, बहुत छोटा सा समझाने वाला हूँ। देखो कहीं भी आपने देखा मैनी टू वन होता है, वन टू मैनी नहीं होता, मैनी टू वन होता है, वन टू मैनी नहीं होता। और खेल सारा यहाँ पर पता है किसका है, प्री इमेजेस का है और इमेजेस का है। अब बात आई कि यार सर यहाँ पर 1 और 2 एक इमेज बन रही थी और जो ये मैनी टू वन हो गया, फैक्ट है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखने को मिलने वाला। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई ऐसे मिल जाता है 1a 2a तो क्लियर है, 1 रखते हैं तो 1 आता है, -1 रखते हैं तो भी 1 आता है, fx = x²। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, एक बार तो 1 रखने पर a आ रहा है, एक बार 1 रखने को b आ रहा है ना। मतलब यार दो रेंज के लिए ना, दो रेंज के लिए डोमेन एक नहीं हो सकती, ये भी देखना है। ये मैंने अपनी क्लास में बच्चों को समझाया था कि दो स्टूडेंट्स हैं, दो बॉयज़ हैं, उनके फादर एक हो सकते हैं, राइट, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि एक लड़के के 2 फादर हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। हो गई ना बात क्लियर। तो बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पर हमारी 2 अलग अलग डोमेन हैं, उनके लिए सेम इमेज बन सकती है, सेम इमेज बन रही है, लेकिन एक सिंगल इमेज के लिए 2 प्री इमेजेस नहीं बन सकती, 2 इमेजेस नहीं बन सकती। ऐसे थोड़ी है, ऐसे थोड़ी होगा, है ना, वो गलत हो जाएगा, ठीक। तो आप इस चीज को बिल्कुल सिंपल समझ लो कि एक सलमान खान है, एक सलमान खान का डुप्लीकेट है, तो डेफिनेट सलमान खान दिखाई देगा, यार आप सलमान खान जैसा लग रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन यदि मैं सलमान खान कर दूं तो कोई कहता है संजय दत्त भी दिख रहा है, सलमान खान भी दिख रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बिल्कुल वही सिचुएशन में लेके चल रहा हूं, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना है कि 2 प्री इमेजेस के लिए एक इमेज हो सकती है जिसे आप मैनी टू वन कहते हो, लेकिन एक प्री इमेज के लिए, एक डोमेन के लिए 2 वैल्यूज नहीं आ सकती कभी भी। 1 रखेंगे तो कुछ और ही आएगा, 2 रखेंगे कुछ और, हाँ 1 और 2 रखने पे सेम आ सकता है, लेकिन 1 रखने पर दोनों बार अलग अलग चीजें नहीं आएंगी, एक ही चीज आएगी, ठीक। तो भाई ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है, और ये जो रिलेशन है फंक्शन नहीं है। इस चीज को आप आराम से सीखो, क्योंकि नॉर्मली 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी थोड़ा बेसिक के हिसाब से बता दिया मैंने इसीलिए। तो स्टूडेंट अभी मैं कहूँगा कि इस कैप्सूल बैच में अभी इतना ही है, क्योंकि जो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, वो हमारा पूरा कवरअप हो चुका है। कौन सा? फर्स्ट 3 क्वेश्चन और एक हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, तो 3 और 3 6 नंबर अभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये वीडियो मेरा अभी यहाँ पे कंप्लीट होता है, अगली वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, फास्ट और सफिशिएंट तरीके से, स्मार्ट तरीके से यदि आप पढ़ पा रहे हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ कर लो यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा आपसे। अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच।